अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो फूड प्रेप आइडियाज़ जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ये हम पहले से रेडी करके रखें तो हमारा इफ्तार जो है वो बहुत झटपट रेडी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको अगर आप प्री प्रेप कर लेते हैं तो आप अपने इफ्तार में टाइम सेव कर। जब मैं अपने रमज़ान की प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं इस तरह से डायरी में लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बनाना है। ऐसा करने से मुझे कोई भी चीज़ मेरी मिस नहीं होती है और चीज़ें भी एक प्रॉपर कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट कैटेगरी बना ली, कौन सी चीज़ों को रोस्ट करके ग्राइंड करना है। सेकंड, जिनको सिर्फ ग्राइंड करना है, रोस्ट नहीं करना है। थर्ड कैटेगरी, किन चीज़ों को पहले कुक करना है फिर फ्रीज़ करना है। फोर्थ कैटेगरी, किन चीज़ों को सोक करके फ्रीज़ करना है। ऐसे ही मैं अपने फूड्स की कैटेगरी डिवाइड कर लेती हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है काम करना। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी सोक एंड फ्रीज़ कैटेगरी। इसमें जो सब्ज़ा सीड्स होते हैं ना, उसको मैं सोक कर लूँगी पानी में और फिर जो आइस फ्री होती है उसमें डालकर इसे फ्रीज़ कर लूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, शाम को जब इफ्तार के टाइम पे ना हम भूल जाते हैं इसको भिगाना, और फिर सडनली जब हम इसे पानी में भिगाते हैं तो ये इतने अच्छे से फूल नहीं पाते। इसलिए ये ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगी तो अगर भूल भी जाएंगे तो हम इसके आइस क्यूब्स को यूज़ कर लेंगे। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा इफ्तार के टाइम पे, टाइम सेविंग भी हो जाएगी और अगर भूल गए तो भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर इस बार आप इफ्तार के टाइम पे डिटॉक्स ड्रिंक लेना चाहते हैं तो चिया सीड्स को भी इसी तरीके से फ्रीज करके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ, जो है कुक एंड फ्रीज। पहले हम चीज़ों को कुक करेंगे, उसके बाद हम उसे ठंडा करके फ्रीज करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो है हमारी इमली की चटनी। चाहे दही बड़े हो या कोई भी और चीज़ हम इफ्तार में बनाते हैं तो इमली की चटनी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत रैंडमली यूज़ होती है हमारे इफ्तार के टाइम पे। तो इसको हम लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकें, इसके लिए हमें इसको कैसे बनाना है चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने अपनी इमली को ओवरनाइट सोक करके रख लिया। उसके बाद ये इसमें से मैंने बीजे निकाल दिए थे, तो इसके जो पूरी इमली थी इसको हमने पीस लिया। अब इसके पल्प को हम एक स्ट्रेनर में लेकर एक पैन में छान लेंगे। जो आप पैन लेंगे ना चटनी बनाने के लिए, वो उसका जो बॉटम रहे वो थोड़ा सा मोटा लेना, जिससे कि हमारी चटनी उसमें चिपके नहीं। ठीक है, हमारी इमली का जो पल्प है वो चिपके नहीं। उसके बाद जब हम एक बार पूरे पल्प को स्ट्रेन कर लेंगे फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद हम इसे कुछ टाइम के लिए पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। बेसिकली ये है कि इसमें हमारा जो पानी का कंटेंट है वो हमें कम करना होगा, ताकि जब हम इसे प्रिजर्व करें तो इसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। एक बार जब हमारी चटनी पक जाएगी फिर हम इसमें अपने पिसे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक, चीनी, पिसी लाल मिर्ची, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं भुना हुआ ज़ीरा। चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड की है, वो है लाल कलर। कलर जो है, फूड कलर जो आता है वो ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको अपनी चटनी में ऐड करते हैं तो इससे बहुत टेम्पटिंग आपकी चटनी दिखेगी, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा निखर के आएगा। ये सभी पिसे मसाले ऐड करने के बाद हम अपनी इमली की चटनी को थोड़ी देर और पकाएंगे। अप्रॉक्स इतनी चटनी पकने में आपको आधा घंटा लगता है। मंदी आंच पे पकाएंगे और फिर जब ये अच्छी गाढ़ी हो जाएगी फिर हम अपनी फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे प्रिजर्व कैसा करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे आते हैं कुक एंड फ्रीज की कैटेगरी में हरे मटर। इसके लिए हम सबसे पहले पानी को बॉईल कर लेंगे और जो हमारे मटर के दाने हैं उसको उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है, जब आप मटर के दानों को ऐड करेंगे तो आपको आपकी फ्लेम को बंद कर देना है। उसके बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से गर्म पानी में भिगो रहने देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे नमक। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे गर्म पानी में से निकाल के जो बर्फ़ का ठंडा पानी होता है उसमें डाल देंगे। फिर इसे हम बर्फ़ के पानी में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम इसे कॉटन के कपड़े पर निकाल कर थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है रोस्ट एंड ग्राइंड की कैटेगरी। इसमें हमें हमारे मसालों को रोस्ट करना है और फिर ग्राइंड करके प्रिजर्व करना है। इसमें हमारे छोटे छोटे से मसाले होते हैं, लेकिन ये इफ्तार के टाइम पे बहुत काम में आते हैं। जैसे हो गया ज़ीरा, यहाँ पे हम ज़ीरे को रोस्ट करके प्रिजर्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया धनिया और ज़ीरा मिक्स, इसे रोस्ट करके हम प्रिजर्व कर लेंगे।
थर्ड हमारे आ जाते हैं पीनट्स या फिर मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने हमारे घर में इसलिए ज़्यादा यूज़ होते हैं इफ्तार के टाइम पे क्योंकि कई बार हम साबूदाने के बड़े बनाते हैं या साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें हमें जो पीनट होता है या ग्राइंडेड पीनट जो होते हैं उसको यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पीनट्स हैं उनको पहले रोस्ट कर लेंगे और जब ये एक बार अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसके छिलके उतार लेंगे। छिलके जब हम हाथ में मसलेंगे तो इसके छिलके इजीली रिमूव हो जाते हैं। छिलके रिमूव करने के बाद इसको एकदम ठंडा करके, आपको ध्यान रखना है आपको सारी चीज़ों को ठंडा करके ही स्टोर करना है। फिर हम इसे एकदम ठंडा करके इस टाइप के एयर टाइट कंटेनर में या जो भी आपके पास एयर टाइट कंटेनर अवेलेबल हो उसमें आप स्टोर कर लीजिए। ये भी आराम से आपका पूरा 1 मंथ चलेंगे और ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे बिरयानी मसाला या फिर पुलाव मसाला, क्योंकि इफ्तार के बाद जब डिनर की बारी आती है तो इतना टाइम नहीं होता, तरावी भी पढ़नी होती है तो इतना टाइम नहीं होता कि हम उस टाइम पर ये चीज़ें बनाएं। इसलिए हम ये जो है हमारा बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला इसको भी पहले से प्रिपेयर करके रख लेंगे। ऐसे ही हम जो फ्राइड प्याज होती है उसको भी पहले से ही बना के रख लेते हैं, तो ये चीज़ें बिरयानी और पुलाव बनाने में बहुत हेल्पफुल हो जाती है। इस मसाले के लिए हम अपने खड़े गरम मसाले लेंगे। इसमें लिया है तेज़पान का पत्ता, शाज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची और बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा हम जो धनिया होता है वो लेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को या जो गरम मसाले हैं उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दालचीनी का थोड़ा सा ध्यान रखना कि दालचीनी आपको कम ही लेनी है, इसका फ्लेवर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये मसाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हम इसमें थोड़ा सा जायफल। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे और जब ये रोस्ट हो जाएगा तो फिर हम इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा 2 in 1 मसाला हो गया, जिसको आप पुलाव बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं और बिरयानी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार अगर आपका ये मसाला रेडी हो गया तो आपका पुलाव या बिरयानी बनाना बहुत ईजीली हो जाएगा। बेसिकली फ्राइड अनियन और ये जो बिरयानी या पुलाव मसाला होता है इसी के ऊपर बुरी चीज़ें टिकी होती हैं बिरयानी और पुलाव में। तो अगर आप ये पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे जो भी बनाना था वो मैंने अपनी डायरी में पहले ही लिख लिया था, तो जैसे जैसे चीज़ें बनती जा रही थी मैं उन चीज़ों को अपनी डायरी में हाईलाइट करती जा रही थी। ऐसा करने से ना काम करना बहुत ईजी हो जाता है और सीरियसली कोई भी चीज़ मिस नहीं होती है या आप भूलते नहीं हैं। और अब यहाँ पर मेरी रोस्ट एंड ग्राइंड वाली कैटेगरी भी कंप्लीट हो गई। इसमें मैंने मसालों को रोस्ट किया और फिर ठंडा करके ग्राइंड करके स्टोर कर लिया। और यहाँ पर मैंने अपने सारे रोस्ट एंड ग्राइंड मसाले प्रिपेयर करने के बाद उसी से अपने दही भल्लों का मसाला बना रही हूँ, जिसमें मैंने भुना धनिया और ज़ीरा लिया है और चिली फ्लेक्स लिए हैं। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया और दही मसालों का मसाला रेडी हो गया। आप इस दही भल्ले के मसाले में जो नींबू सत होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है ग्राइंड विदाउट रोस्ट। इसमें हमारी आ जाती है काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, इलायची पाउडर, शक्कर पाउडर। यहाँ पे मैं आपको टिप दूंगी, जब आप इस कैटेगरी के मसालों को ग्राइंड करते हैं तो आप जब जार में फॉर एग्जांपल आपने शक्कर डाली तो आप जार के ऊपर जो किचन टॉवल या नैपकिन होता है उसको लगा लें और उसके बाद उस ढक्कन को बंद करें। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप उस मसाले को पीसेंगे ना तो उसका जो पाउडर है वो ढक्कन में जाके नहीं चिपकेगा। कभी कभी क्या होता है ना, या मोस्टली यही होता है कि जो ये ड्राई पाउडर होता है वो जाके ढक्कन में चिपक जाता है और फिर वो हम उसे इतने अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो इससे आपका पाउडर वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ये जितने भी अपने ग्राइंडेड मसाले थे वो इस टाइप का ये जो रोटेटिंग जार बॉक्स है इसके अंदर प्रिजर्व करके रखती हूँ या स्टोर करके रखती हूँ। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इसको यूज़ करते करते अप्रॉक्स मुझे 2.5 से 3 साल हो गए। ये बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो आप भी इसे मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। ये पिसे अब हमने जो स्टार्टिंग में इमली की चटनी बनाई थी ना, मैं उसको स्टोर करना आपको बताऊंगी। उसको स्टोर करने के लिए हम इस तरीके का कांच का कंटेनर लेंगे। मेरे पास कोई और कंटेनर नहीं था तो यहाँ पे जो शुगर कॉफ़ी टी वाले जो कंटेनर आते हैं ना, उसी का जो शुगर वाला कंटेनर था उसी को मैंने लेके उसमें अपनी इमली की चटनी को प्रिजर्व कर लिया। आपको बहुत ध्यान रखना है कि इमली की चटनी को प्रिजर्व करने के लिए आपको कांच का ही कंटेनर लेना है और वो एयर टाइट होना चाहिए। इससे आपकी इमली की चटनी पूरा 1 मंथ चलेगी और ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो शक्कर होती है उसको भी पीस कर इसी टाइप के एयर टाइट जार में रख लिया है। शक्कर मैंने इसलिए पीसी क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इफ्तार के टाइम हम शरबत बनाते हैं तो शक्कर को घोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी किसी को ज़्यादा मीठा चाहिए होता है तो उससे भी इंस्टेंटली शक्कर घोलना हो तो इस टाइप की शक्कर अगर ऑलरेडी पिसी हुई होना तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के बाद या स्टोर करने के बाद मैंने हर चीज़ के ऊपर इस टाइप से अपने हाथों से लिख के लगा दिए हैं।
यहाँ मैंने लहसुन को भी छीलकर इस टाइप के जो ज़िप-लॉक बैग होते हैं उसमें रखकर फ्रीज़र में रख दिया है, और जो मटर है उसको भी मैं इसी ज़िप-लॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर लूँगी। हम यहाँ पे हरी मिर्च की चटनी इसलिए बना के प्रिज़र्व नहीं करते हैं, या कोई भी और फूड आइटम जो है उसको ज़्यादा फ्रिज में इसलिए रख के प्रिज़र्व नहीं करते बिकॉज़ घर में बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो हम थोड़ा-सा अवॉइड ही करते हैं कि जो फ्रिज का रखा हुआ आइटम है उसको घर में यूज़ करें। हम अपने अकॉर्डिंग या हमारे घर में जो कन्वीनिएंट है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैंने अपने रमज़ान की प्रिपरेशन जैसे मेरे घर में सबको खाना पसंद है उसके अकॉर्डिंग की है। आप यहाँ से आइडियाज़ लेके आपके घर में सब जैसा खाना पसंद करते हैं या आपको जैसा खाना पसंद है उस टाइप से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये वो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिसको अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका इफ्तार के टाइम पर जो टाइम है वो सेव हो जाएगा और आपके लिए इफ्तार बहुत ईज़ी हो जाएगा। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरी वीडियो पे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।